नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अभी बात करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट का, कि फ्यूचर इंडेफिनिट एक्चुअल में एक्टिव वॉइस में कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल में से किसी एक का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो ये बनती है हमारी एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर मुझे इसकी पैसिव बनानी है, हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा न्यू सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट बन के, प्लस विल शैल हमारे सेम रहेंगे बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। विल शैल प्लस यहाँ पे बी का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एज यूजुअल, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एंड प्लस जो हमारा आएगा बाय आएगा, बिकॉज न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं और फिर बाद में हमारा आ जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बन गई हमारी पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस हो गई है बनके तैयार फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें क्या चेंज करना है, विल और शैल तो हमारे ऑलरेडी है ही, जहां पे भी हमें विल शैल दिखाई दे हम उसके साथ जब हम उसकी फ्यूचर इंडेफिनिट से विल और शैल जो हमें दिखाई देंगे, जब हम उसकी पैसिव बनाएंगे तो हम उसको या तो विल भी लगा देंगे या फिर शैल भी का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे एक सेंटेंस, आई शैल राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखूंगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि हमें शैल दिखाई दे रहा है, तो जहां पर भी हमें शैल दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, आ लेटर हमारा पहले आ जाएगा। पैसिव, हम इसको पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं तो आ लेटर पहले आ जाएगा। और आ लेटर हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ यूज करेंगे हम विल का। आ लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, रिटन फिर आ जाएगा बाय और आई का बन जाएगा मी। तो हमारी पैसिव क्या बन गई, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। तो अगर हम बात करें नेगेटिव की, अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमें क्या लगाना है, सिर्फ नोट का यूज करना है। पूरा स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही होगा जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी हम जब पैसिव बनाएंगे तो सेम हमारा क्या होगा, अ लेटर पहले ही आ जाएगा बिकॉज न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे शैल नोट लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब विल का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि आ लेटर के साथ हम विल का यूज करेंगे। आ लेटर हमारा सिंगुलर है, हम शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। शैल का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ बस शैल का यूज करते हैं। अदरवाइज जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबके साथ, यानी कि ऑल सब्जेक्ट जितने भी हमारे बाकी बचे सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, और आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। तो आ लेटर विल नॉट बी, विल नॉट बी यानी कि विल और शैल नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बी का यूज होगा। एंड थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी रिटन, फिर आ जाएगा बाय मी। तो ये है हमारा नेगेटिव। अगर हमें बनाना है इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव होंगे तो उसमें क्या होगा, विल और शैल पहले आएंगे, विल शैल पहले आएंगे, प्लस फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लगाएंगे बाय और फिर उसके बाद लगाएंगे हम न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इंटेरोगेटिव के लिए जब हमें पैसिव बनानी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये पैसिव वॉइस का है, ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पहले विल शैल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर न्यू सब्जेक्ट आएगा, फिर बी का यूज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिया विल यू प्ले आ गेम,
कि क्या तुम एक गेम खेलोगे, तो फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे ये विल से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला यानी कि यस नो क्वेश्चन टाइप यहाँ पे हमें इंटेरोगेटिव एक सेंटेंस गिवन है। तो अगर हमें इसकी पैसिव बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, तो विल है हमारा, यहाँ पर विल रहेगा बिकॉज जो आ गेम है ये इसके साथ हम विल का यूज करेंगे, विल आ गेम। उसके बाद हम बी लगाएंगे, तो यानी कि विल शैल का हमने पहले यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने बी लगाया, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी कि प्लेड, और उसके बाद बाय का यूज करेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे अपना न्यू ऑब्जेक्ट यू, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो विल आ गेम बी प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा एक गेम खेला जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन अगर हमें WH फैमिली, जो WH वर्ड है हमारे, WH क्वेश्चन वर्ड है हमारे, अगर हम इनसे इनकी पैसिव बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, जो इसका स्ट्रक्चर होता है पहले वो देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के WH क्वेश्चंस के, तो उसमें WH वर्ड पहले आता है, WH वर्ड्स, उसके बाद यूज करते हैं हम विल शैल का, विल या शैल में से किसी भी एक का। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है ये है एक्टिव वॉइस का। अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है, अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है तो मैं क्या क्या चेंजेस करूंगी। जो मेरा WH वर्ड है वो एज इट इज यहीं पर ऐसे ही रहेगा, WH वर्ड्स रहेगा, प्लस विल शैल भी सेम ही रहेगा हमारा, विल शैल। नेक्स्ट हमारा न्यू सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, यानी कि जो इधर ऑब्जेक्ट है वो न्यू सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, प्लस फिर हम लगाएंगे BE, और फिर उसके बाद लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर जो हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा उससे पहले हम बाय लगाएंगे, बाय, और उसके बाद हमारा जो न्यू ऑब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जो हम पैसिव बनाएंगे इंटेरोगेटिव की, उसमें हम क्या चेंज करेंगे। हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें बी लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और बाय का यूज करना है, बस यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, कि तुम मेरा पेन कब रिटर्न करोगे। तो ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो अब मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, उसके बाद विल हमारा ऐसे ही रहेगा, विल, और फिर जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है यानी कि माई पेन, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट बनकर, माई पेन, विल, व्हेन विल माई पेन, उसके बाद बी लगाएंगे, बी रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा मेरा पेन कब लौटाया जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमारा जो एक्टिव वॉइस होते हैं विल और शैल का यूज होता है, बट जब हम उसकी पैसिव बनाते हैं तो हम उसको विल बी या शैल बी के रूप में लिखते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स जिनकी हम क्या बनाने वाले हैं, पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। तो जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हम इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है ये है, द वुड कटर विल कट द ट्रीज टुडे, कि जो वुड कटर है वो आज ट्रीज कट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द ट्रीज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट बना के ले आएंगे। तो सेंटेंस जो बनेगा वो द ट्रीज से शुरू होगा, द ट्रीज। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, विल का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो लेकिन जो ट्रीज है उसके साथ भी विल का ही यूज होगा, द ट्रीज विल बी कट। कट जो होता है फर्स्ट फॉर्म कट होती है, सेकंड फॉर्म भी इसकी कट होती है, थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो कट कट कट, तो तीनों फॉर्म हमारी कट होती है यहाँ पे। तो द ट्रीज विल बी कट बाय द वुड कटर, बाय द वुड कटर टुडे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, पैसिव हमारी क्या बन गई, द ट्रीज विल बी कट बाय द वुड कटर टुडे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई शैल कंप्लीट द वर्क टुमारो, कि मैं ये काम कल कंप्लीट करूंगा। तो देखो द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा द वर्क। द वर्क के साथ हम विल का यूज करेंगे, विल बी। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, फिर बाय मी टुमारो, क्योंकि जो टुमारो
यस्टरडे, टुडे, ऐसी जो वर्ड होते हैं उनको हम सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड सेंटेंस, दे विल सेल रेडियोस हियर, कि वे यहाँ पर रेडियो सेल करेंगे। तो रेडियोस हमारा क्या है, रेडियोस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम न्यू सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये बनेगा रेडियोस। उसके बाद विल बी, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, सोल्ड हेयर बाय देम। तो सेंटेंस क्या बन गया, जो इसकी हमने पैसिव बनाई है थर्ड सेंटेंस की, रेडियोस विल बी सोल्ड हेयर बाय देम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ सेंटेंस, हरी विल गेन नथिंग, कि हरी कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं नथिंग, नथिंग पहले ले आएंगे हम, नथिंग विल बी गेन्ड। अभी देखो नथिंग विल बी गेन्ड, अब यहाँ पे लिखा है हरी, हरी मतलब होता है जल्दी में, जल्दी में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो जल्दी करने में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बाय का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे विद का यूज, विद हरी, कि अगर कोई भी काम हम हरी में करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं, तो कुछ भी गेन नहीं होता है। तो नथिंग विल बी गेन्ड विद हरी। यहाँ पे हम इन हरी का यूज नहीं करेंगे, या तो हम बाय हरी करेंगे या फिर हम करेंगे विद हरी, तो यहाँ हम विद हरी का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द सर्वेंट विल नॉट ड्राइव द कार। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, तो इसकी पैसिव हम कैसे बनाएंगे, तो द कार हमारा पहले आ जाएगा, द कार। अभी जो विल नॉट है उसको हम बना देंगे विल नॉट बी, विल नॉट बी ड्राइव्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइव्ड बाय द सर्वेंट, बाय द सर्वेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि जिनमें विल और शैल का यूज होता है, तो उनकी पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही शैल नेवर हेल्प यू अगेन, कि वे तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम यू को पहले लेके जाएंगे, तो यू शैल बी, शैल नेवर बी। अभी देखो यहाँ पे नोट का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ नेवर का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे नेवर ही लिखेंगे। तो यू विल, अब शैल का विल हो जाएगा, यू विल नेवर बी, यू विल नेवर बी हेल्प्ड अगेन बाय हिम, कि तुम्हारी उसके द्वारा दोबारा से सहायता कभी नहीं की जाएगी, कि तुम्हारी उसके द्वारा दोबारा से हेल्प कभी नहीं की जाएगी। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दे विल नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, कि वे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहले योर इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, योर इंस्ट्रक्शंस, योर इंस्ट्रक्शन। अब देखो विल नॉट है, तो यहाँ पे विल नॉट बी का यूज करेंगे हम, विल नॉट बी। एंड फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय देम, दे का बन जाएगा देम, बाय देम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड सेंटेंस, द टाइम्स विल नेवर प्रिंट योर लेटर इन द मॉर्निंग एडिशन। तो इन द मॉर्निंग एडिशन क्या है, इन द मॉर्निंग एडिशन हमारा एक्स्ट्रा सेंटेंस है, एक्स्ट्रा वर्ड्स है ये। तो योर लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो योर लेटर को हम पहले ले आएंगे, योर लेटर। अब देखो विल का यूज हो रहा है, विल नेवर, तो यहाँ पे विल नेवर बी आ जाएगा, विल नेवर बी। प्रिंट की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड। अब या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग एडिशन बाय द टाइम्स, या फिर हम लिख सकते हैं बाय द टाइम्स इन द मॉर्निंग एडिशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन द मॉर्निंग एडिशन बाय द टाइम्स, बाय द टाइम्स। तो जो ये हमारा एक्स्ट्रा सेंटेंस था, हम इसको बाय द टाइम्स के बाद भी रख सकते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, योर लेटर विल नेवर बी प्रिंटेड बाय द टाइम्स इन द मॉर्निंग एडिशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, योर लेटर विल नेवर बी प्रिंटेड by the times in the morning edition, in the morning
एडिशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विल दे अकम्पनी अस टू दिल्ली, कि वे क्या वे हमारे साथ दिल्ली जाएंगे। तो यहाँ पे देखो विल से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, तो हम इसको विल से ही रखेंगे। लेकिन देख लेते हैं पहले इसका ऑब्जेक्ट है हमारा अस, और अस का बन जाएगा वी, और वी के साथ यूज करते हैं हम शैल का। तो यहाँ पे आ जाएगा शैल वी बी accompanied तो यहाँ पे accompany की जो हम accompany वर्ड है यहाँ पे, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो accompanied होती है। तो shall we be accompanied to दिल्ली by them, तो यहाँ आ जाएगा by them, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु विल फॉरगेट योर काइंडनेस, कि तुम्हारी काइंडनेस को कौन भूल जाएगा। तो हु का हम क्या बनाते हैं, हमने अभी सीखा है कि हु को हम बनाते हैं बाय हुम, कि किसके द्वारा तुम्हारी काइंडनेस को भूला जाएगा। तो बाय हुम योर, बाय हुम के बाद हम लगाएंगे विल, योर काइंडनेस हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा। बाय हुम विल योर काइंडनेस बी फॉरगॉटन, यहाँ पे आ जाएगा फॉरगॉटन। तो फॉरगॉटन जो है फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो बाय होम विल योर काइंडनेस बी फॉरगॉटन, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट की हम पैसिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो अभी आप बोलोगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो हमने लिखा नहीं है, बिकॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव नहीं बनती है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी विल बी का यूज होता है। तो हम उसको विल बी के अलावा किसी और उसमें चेंज नहीं कर सकते, विल बी के साथ किसी और हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हम उसकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव नहीं बनाते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट एक्चुअल में कैसा होता है। तो इसमें सब्जेक्ट का यूज करते हैं प्लस विल शैल का यूज होता है, उसके साथ हैव लगाते हैं हम। तो या तो हम विल हैव का यूज करते हैं या फिर शैल हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। साथ में हमारे यहाँ पे लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ऑलरेडी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, प्लस फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में, तो ये हमारा एक्टिव का है। अभी अगर मेरे को इसकी पैसिव बनानी है, तो अगर हमें इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव बनाते वक्त हम इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो उधर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा न्यू सब्जेक्ट बनकर इधर आ जाएगा। न्यू सब्जेक्ट प्लस विल और शैल को हम ऐसे ही रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। विल शैल प्लस हैव का यूज करेंगे, लेकिन साथ में हम यहाँ पे लगा देंगे बीन। तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज हमारी ऐसे ही रहेगी, बिकॉज एक्टिव में भी यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। प्लस फिर हम यूज करेंगे बाय का, और उसके बाद हमारा आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब फ्यूचर परफेक्ट में हमारे विल हैव या शैल हैव गिवन होते हैं, और जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो या फिर हम विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, आई शैल हैव बॉट अ पेन, कि मैं एक पेन खरीद चुकूंगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या एक सेंटेंस है, आई शैल हैव बॉट अ पेन। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, आ पेन को पहले लेके आएंगे, अ पेन, और आ पेन के साथ विल का यूज होता है, तो हम लगा देंगे विल हैव बीन का यूज करेंगे। बॉट हमारी थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम बॉट ही लगाएंगे, और साथ में फिर हम लगा देंगे बाय मी, क्योंकि आई इधर आकर मी में चेंज हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया है। अगर हम इसको नेगेटिव में लगाएं, अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखें, तो हम क्या करेंगे, अगर सेम सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है, तो आई शैल नॉट हैव बॉट अ पेन, कि मैं एक पेन नहीं खरीद चुकूंगा। तो अगर मेरे को इसकी पैसिव बनानी है, तो हम क्या करेंगे, आ पेन हमारा पहले आ जाएगा, और उसके बाद हमारा सेम विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, और फिर हम लगा देंगे बाय मी।
तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम नेगेटिव के लिए विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन का यूज करते हैं और पॉजिटिव के लिए विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का यूज करते हैं। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर बात करें हम इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? इंटेरोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक विल शैल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस होगा और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला होगा। तो अभी हम डायरेक्ट पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पैसिव में हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव में हम क्या करते हैं। तो सीधा हम पैसिव का देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा विल शैल हेल्पिंग वर्ब पहले ऑलरेडी गिवन है तो हम विल शैल अगर शुरू में है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में गिवन है, तो विल शैल प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होगा? न्यू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन के इधर आएगा। तो न्यू सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, प्लस फिर आ जाएगा हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा आ जाएगा प्लस बाय और प्लस हमारा न्यू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारी पैसिव बनेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, वो क्या होगा? पहले विल शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी शुरुआत में ही होता है, तो यहाँ पर भी शुरुआत में ही आएगा, प्लस फिर उसके बाद हम न्यू सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद हम हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम WH फैमिली वाला। तो जो WH फैमिली वाला हमारा सेंटेंस होगा तो उसकी पैसिव का ही स्ट्रक्चर देखेंगे, सीधा पैसिव का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा क्या आएगा, पहले WH वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर, WH वर्ड, प्लस फिर हमारा आ जाएगा विल और शैल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे हैव बीन, और फिर प्लस हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा बाय आएगा, प्लस बाय, और उसके बाद आ जाएगा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि WH वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे। WH वर्ड हम ऑलरेडी जो हमारा होता है गिवन एक्टिव वॉइस में, वही हम पैसिव में रखेंगे। उसके बाद विल शैल में से किसी एक को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट के, बिकॉज नया सब्जेक्ट जो होगा उसमें चेंजेस आ सकता है। फिर उसके बाद हम हैव बीन का यूज कर देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाय और फिर प्लस हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट के चेंजेस क्या होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में आपको सिर्फ बीन का यूज करना है, क्योंकि विल शैल और हैव वहां पे ऑलरेडी गिवन होते हैं, थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी गिवन होती है, सिर्फ हमें वहां पे बीन लगाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि दोबारा से कि कैसे हम इसको चेंजेस करेंगे। तो पहला है हमारा आई शैल हैव सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। तो द क्वेश्चन पेपर मेरा पूरा यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे शैल हैव का यूज हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो शैल हैव क्वेश्चन पेपर के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो आ जाएगा हमारा विल हैव बीन, क्योंकि हमें बीन प्लस करना है यहाँ पे, विल हैव बीन। उसके बाद सॉल्व्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम सॉल्व्ड का ही यूज कर देंगे, सॉल्व्ड बाय, और आई का बन जाएगा मी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द क्वेश्चन पेपर विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय मी, कि जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हमारा सेंटेंस है यू विल हैव ऑल्सो डन द सेम, कि तुम पहले भी ऐसा कर चुकोगे। तो द सेम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यूज कर देंगे द सेम का। यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे पेपर पे द सेम। अब विल हैव का यूज है, तो यहाँ पे विल हैव ही आएगा, विल हैव बीन, तो बीन लगा देंगे यहाँ पे, विल हैव बीन ऑल्सो डन, द सेम विल हैव बीन ऑल्सो डन हमारी थर्ड फॉर्म है बाय यू। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड, द टीचर विल हैव करेक्टेड द एक्सरसाइज बुक्स। तो द एक्सरसाइज बुक्स क्या है हमारा, यहाँ पर द एक्सरसाइज बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले ले आएंगे सेंटेंस के अंदर जब पैसिव बनाएंगे। तो द एक्सरसाइज बुक्स, अब इसके साथ भी हम विल का यूज करेंगे, तो विल हैव बीन, क्योंकि शैल का यूज सिर्फ हम दो ही सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आई और बी के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा द एक्सरसाइज बुक्स विल हैव बीन करेक्टेड ऑलरेडी हमारी थर्ड फॉर्म है, करेक्टेड बाय द टीचर।
द टीचर हमारा सब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ सेंटेंस, शी विल नॉट हैव बीन बेथ्ड इन द गंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाथ जो है, बेथ वर्ड जो है, तो इसका मतलब होता है टेकन अ बाथ। तो टेकन अ बाथ होता है यहाँ पर। तो शी विल नॉट हैव टेकन अ बाथ इन द गंगा। तो जो बेद वर्ड है यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अ बाथ को पहले लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अ बाथ विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन टेकन इन द गंगा, इन द गंगा बाय हर, बाय हर। तो ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, अ बाथ विल नॉट हैव बीन टेकन इन द गंगा बाय हर। बिकॉज जो बेद, यहाँ पे बेद वर्ड दे रखा है, बेद वर्ड जो दे रखा है उसका मतलब होता है टेकन अ बाथ। ठीक है, जैसे बेद, अगर BATH, बेद, बी इसको हम जिसकी जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो बेद होती है, तो इसको हम बोलते हैं बेद। अब बाथ ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में लिखते हैं बाथ को, तो ये बाथ प्रोनाउंसिएशन होगी। अगर हम इसको वर्ब में लिखते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बेद हो जाती है। तो शी विल नॉट हैव बेद इन द गंगा, तो जो बेद वर्ड है उसको हम टेकन अ बाथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अ बाथ विल नॉट हैव टेकन इन द गंगा बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ पे देखो कि क्या तुम टुमारो तक अपना वर्क फिनिश नहीं कर चुकोगे। तो यहाँ पे विल से शुरू हो रहा है, तो हम इसको विल से ही स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल द वर्क नॉट हैव बीन, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम नॉट हैव बीन का, नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय यू बाय टुमारो, कि टुमारो तक तुम्हारे द्वारा काम फिनिश्ड हो चुकेगा। क्या टुमारो तक तुम्हारे द्वारा काम फिनिश्ड हो चुकेगा। तो ये हमारा बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस। पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, हाउ विल यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन सच अ शॉर्ट टाइम। तो द कोर्स हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और हाउ विल, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको हाउ से ही शुरू करेंगे। हाउ विल, तो हाउ विल लगा लेंगे यहाँ पे, हाउ विल द कोर्स have been completed by you in such a short time, तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है, हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो हमने क्या चेंज किया है, हाउ विल को हमने एज इट इज रहने दिया, ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं सब्जेक्ट बना के यहाँ पे, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद हैव के साथ हमने बीन का यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, और बाय यू का यूज किया है। और जो बाकी बचा सेंटेंस था उसको हमने लास्ट में रख दिया, इन सच अ शॉर्ट टाइम। कंप्लीटेड के बाद भी हम इसको रख सकते हैं, हैव बीन कंप्लीटेड इन सच अ शॉर्ट टाइम बाय यू, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं, हु विल हैव पनिश्ड दीज नॉटी बॉयज, की इन नॉटी बॉयज को कौन पनिश कर चुकेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हु का हम बाय हुम लगा देंगे, बाय हुम किसके द्वारा, बाय हुम विल these naughty boys, by whom will these naughty boys have been punished क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि बाय होम किसके द्वारा इन नॉटी लड़कों को, इन नॉटी बॉयज को पनिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड वाला, विल द कारपेंटर नॉट हैव रिपेयर्ड द ब्रोकन फर्नीचर इन 2 hours। तो द ब्रोकन फर्नीचर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम विल का यूज करेंगे, विल द ब्रोकन फर्नीचर will the broken furniture not have been repaired
repaired by the carpenter in 2 hours. क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने क्या किया है, विल को हमने एज इट इज रहने दिया, ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आए सब्जेक्ट बना के द ब्रोकन चेयर, उसके बाद नोट हैव के बाद हमने बीन का यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिर हमने बाय द कारपेंटर यानी कि बाय के बाद हमने न्यू ऑब्जेक्ट का यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, व्हेन विल यू हैव रिवाइज्ड योर कोर्स। तो व्हेन विल से ही ये हमारा शुरू होगा, हमारा जो सेंटेंस बनेगा व्हेन विल योर कोर्स have been revised. When will your course have been revised by you. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से चेंजेस किए हैं। एक लास्ट सेंटेंस और हो जाता है हमारा फिफ्थ नंबर का सेंटेंस, फादर विल नॉट हैव बेक्ड बिफोर मदर कुक्स द फूड। अब यहाँ पे देखो बिफोर मदर कुक्स द फूड, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो बेद वर्ड है हमारा इसको हम लिख देंगे टेकन आ बात, तो इसको ऐसे समझ लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ बात क्या हो जाएगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें। तो आ बात विल नॉट हैव बीन टेकन बाय फादर बिफोर मदर कुक्स द फूड। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसका आंसर फिफ्थ वाले का आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आ बात will not have been taken की जो बात है यानी कि जो नहाना है तुम्हारे द्वारा नहीं लिया जाएगा, बात तुम्हारे द्वारा नहीं लिया जा चुकेगा, किसके द्वारा, बाय फादर बिफोर मदर कुक्स द फूड, मम्मी के खाना बनाने से पहले। तो बिफोर मदर कुक्स द फूड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें इस तरह का इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हमने ऑब्जेक्ट वहां पर बना लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां बन सकता है, क्योंकि जो बेद वर्ड है यहाँ पे बेद वर्ड है यहाँ पे, उसके अंदर उसको किसके इक्वल है, वो है टेकन अ बात के इक्वल है, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है हमारा, तो इसके अंदर टेकन अ बात छुपा हुआ है बेद के अंदर, तो इसलिए हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें या तो आज्ञा दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है या फिर हमें कोई एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिया जाता है। तो जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर किया जाता है, या तो ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर हमें सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन गिवन होता है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर हमें एडवाइस दी जाती है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं तो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इनमें जो यू होता है, यू इनमें हाइड होता है, छिपा हुआ होता है, यू इनमें हाइड होता है। जैसे कि कम इन, तो इधर आओ, तो इसका मतलब है कि यू कम इन, कि तुम इधर आओ। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, तो हम किसको बोल रहे हैं, यू को बोल रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। तो इनमें यू ऑलवेज छिपा हुआ होता है, ठीक है। और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट इसमें यू होता है लेकिन वो हाइड होता है, ठीक है, वो छिपा हुआ होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम देख लेते हैं क्लोज द डोर, कि दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो हमने किसको बोला है, यहाँ पे यू को बोला है, यू क्लोज द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज यानी फर्स्ट फॉर्म है, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है और यू यहाँ पर छिपा हुआ है। ये क्लियर हो गया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी पैसिव बनानी है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की जो पैसिव होती है वो उसके क्या रूल्स हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला रूल इसमें क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा शट द डोर, तो शट जो वर्ड है वो हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि दरवाजा बंद कर दो। तो देख लेते हैं हम इसकी क्या बनेगी। तो जो जहां पर भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो उसकी पैसिव बनाने के लिए, अगर हमें इसकी पैसिव बनानी है तो इसकी पैसिव बनाने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना है, हमें लेट लगाना है पहले। लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि जो द डोर है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। लेट न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर बाय आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा यू, बाय यू। ठीक है, तो यहाँ बाय यू हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों तो आपकी मर्जी है कि बाय यू लिख भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शट द डोर का अगर हम बनाए तो हम क्या लिखेंगे इसको, लेट द डोर बी शट बाय यू। तो इसकी जो पैसिव बनेगी वो बनेगी लेट द डोर बी शट बाय यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, लेट का यूज करना है जब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लेट और बी का यूज करेंगे। ठीक है, किसके बीच में, इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको इसको लर्न करना है, इसको याद करना है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम यहाँ पे, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या है कि अगर हमारा कोई सेंटेंस प्लीज से शुरू है, प्लीज, अगर कोई सेंटेंस प्लीज उसमें वर्ड दिया गया है, जैसे हमने बोल दिया कि प्लीज हेल्प मी, कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तो ये भी हमारे इंपेरेटिव है। देखो प्लीज है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर उसमें प्लीज गिवन है तो हम लेट से शुरू नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो बाकी बचा सेंटेंस है, प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा, और फिर बाद में जो हेल्प मी या जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है प्लीज के बाद, वो हम पूरा एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज गिवन है तो हम उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, और उसके बाद सेंटेंस को पूरा ऐसे ही लिख देंगे, जैसे हेल्प मी लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम हेल्प मी ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि रूल नंबर थर्ड में अगर कोई सेंटेंस हमारा डोंट से शुरू है, जैसे हमने लिखा डोंट शट द डोर, कि दरवाजा मत बंद करो, तो नेगेटिव है हमारा ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे, प्लस फिर हम उसके बाद लगाएंगे अपना न्यू सब्जेक्ट, प्लस फिर हम लगाएंगे नोट, फिर यूज करेंगे बी का, नोट बी। तो लेट न्यू सब्जेक्ट प्लस नोट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय यू। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो देख लेते हैं, जैसे डोंट शट द डोर, तो लेट द डोर नॉट बी शट बाय यू। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट का यूज करना है। अगर डोंट आ रहा है यहाँ पे तो हमें नोट बी यूज करना है, तो हमें यहाँ पर नोट बी यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में अगर प्लीज वाला जो सेंटेंस है, यानी कि रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस है, अगर वो नेगेटिव है, जैसे हमने लिख दिया कि प्लीज, हमने लिख दिया प्लीज डोंट इंसल्ट द पुअर, कि गरीबों की इंसल्ट मत करो। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हो रही है, साथ में नेगेटिव भी है ये। तो अगर रिक्वेस्ट भी हो रही है साथ में और नेगेटिव भी है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू। जैसे हमने वहां पे टू लगाया था, जब प्लीज के साथ हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिया था तो हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज किया था, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू। उसके बाद बाकी बचा जो सेंटेंस है इंसल्ट द पुअर, वो हम ऐसे ही लिख देंगे, इंसल्ट द पुअर। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हमारा यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू इंसल्ट द पुअर। तो हमें नोट टू का यूज करना है, वहां पर हमें टू का यूज करना था और यहाँ पे हमें नोट टू का यूज करना है। ऐसे ही अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसमें ऑर्डर गिवन है या एडवाइस गिवन है, तो ऑर्डर गिवन है अगर इसमें, तो हमें नोट टू का यूज करना है यहाँ पे, नोट बी का यूज करना है हमें यहाँ पर, लेट द डोर नॉट बी शट बाय यू। ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है। फिफ्थ रूल में है कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस नेवर से शुरू हो रहा है, नेवर,
नेवर डू इट। इस तरह का कोई सेंटेंस हमें देखने के लिए मिले कि नेवर डू इट, इसे कभी मत करो। तो नेवर से अगर शुरू हो रहा है, नेवर से अगर शुरू हो रहा है तो हम इसको यूज करेंगे, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा इट, उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, इट शुड नेवर, इट शुड नेवर बी। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन, डन बाय यू। तो देखो हमें क्या करना है कि जो हमारा इट यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट, प्लस हमें लगाना है शुड का यूज करना है। शुड के बाद हम यूज करेंगे जो हमें नेवर गिवन है उसमें के अंदर नेवर, प्लस फिर हम बी लगाएंगे, तो न्यू सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नेवर प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय यू, बाय यू। तो हमें क्या लगाना है, शुड का यूज करना है, शुड बी का यूज करना है। तो इट शुड नेवर बी डन बाय यू। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें हमें कौन कौन से चेंजेस करने हैं पैसिव बनाते वक्त। तो यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से रूल को हमें फॉलो करना है। तो जो पहला रूल था मैंने उसमें ये बताया था कि जो हमारे सेंटेंस में ऑर्डर गिवन है कि बोला है शट द डोर, ओपन द डोर, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, जब हम ऑर्डर के देंगे तो वहां पे हमें लेट से शुरू करना है उसको। लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम बी का यूज करेंगे, उसके बाद जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसके बाद बाय यू लगा देंगे। लेकिन अगर वही सेंटेंस हमें डोंट से शुरू हो रहा है यानी कि नेगेटिव में गिवन है तो हम लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी लगाएंगे, तो नोट बी लगाएंगे वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय यू लगा देंगे फिर। लेकिन अगर कोई सेंटेंस हमारा प्लीज से शुरू हो रहा है, प्लीज यानी कि वहां पे रिक्वेस्ट हो रही है, तो हम लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो सेंटेंस है हमारा, जो सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है उसको हम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट वाला है लेकिन नेगेटिव है तो वहां पे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है हमारा कि अगर हमारा कोई सेंटेंस नेवर से शुरू हो रहा है, नेवर डू इट, कि कभी ऐसा काम मत करो, तो नेवर वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हमारा पहले न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में हम शुड का यूज करेंगे, शुड नेवर बी, शुड नेवर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम बाय यू लगा देंगे। अब बाय यू यहाँ पर गिवन नहीं होता है, यू यहाँ पर गिवन नहीं होता है, यू इसके अंदर हाइड होता है, छिपा हुआ होता है, बट हम उसको बाद में लगा सकते हैं और हम उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि बाय यू ना लगाएं तो भी हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट लगा भी सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हमें बनाना है पैसिव में। तो पहला है हमारा कॉल द पियोन, कि पियोन को बुलाओ। तो देखो कॉल द पियोन है तो अभी हमने क्या ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे, तो हम इसको कहां से शुरू करेंगे, लेट से, लेट द पियोन बी कॉल्ड। देखो लेट द पियोन बी कॉल्ड बाय यू। अब बाय यू हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे। तो हमारा पहले वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, लेट से शुरू किया है, उसके बाद द पियोन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि न्यू सब्जेक्ट बन गया है, उसके बाद हमने बी लगाया है, बी क्योंकि लेट बी का यूज करेंगे यहाँ पे, और कॉल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कॉल्ड होती है और उसके बाद बाय यू लगा देंगे। तो ओपन द डोर, तो हम क्या बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड, बी ओपन्ड बाय यू। क्लियर हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट डोंट मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे देखो जो ये हमारे ऑर्डर्ड वाले थे, कॉल द पियोन, ओपन द डोर, तो सिर्फ हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव में यूज किया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे नोट बी का यूज कर देंगे, तो लेट अ नॉइज नोट बी, लेट अ नॉइज नोट बी मेक बाय यू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डोंट हेट योर पुअर रिलेटिव्स, तो डोंट हेट यानी कि ये भी हमारा नेगेटिव है, तो हम इसके लिए भी लेट का यूज करेंगे, लेट योर पुअर रिलेटिव्स नॉट बी, क्योंकि ये डोंट का यूज हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट बी हेटेड बाय यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे इस तरह के सेंटेंस है जिसमें हमने
ऑर्डर्ड किया है या एडवाइस दी है, तो हम उनको लेट से शुरू करेंगे। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, प्लीज, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज आस्क हिम टू गो। तो जब हमारा रिक्वेस्ट हो रही है तो प्लीज को हटाकर हम यहाँ से प्लीज को हटा देंगे और उसकी जगह पर लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो बाकी बचा हमारा सेंटेंस है पूरा एज इट इज ऐसे लिख देंगे, टू आस्क हिम टू गो। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क हिम टू गो। तो ये पैसिव हमने बना लिए इन 5 सेंटेंसेस की। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे जो सेंटेंसेस है 5 सेंटेंसेस और हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है और इनकी हमें पैसिव बनानी है। तो देखो ये प्लीज हमारा रिक्वेस्ट वाला है लेकिन साथ में नेगेटिव भी है। तो जब मैंने आपको बताया था कि प्लीज है और नेगेटिव भी है तो हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू। तो यहाँ पे हम नोट टू का यूज करेंगे। नोट टू के बाद अलाउ हिम टू गो, पूरा एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, अलाउ हिम टू गो। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, टेल मी टू हार्ड वर्क, टेल हिम टू हार्ड वर्क, कि उसको कठिन परिश्रम करने के लिए बोलो। तो टेल हिम टू हार्ड वर्क, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है कि भाई उसको वर्क हार्ड करने के लिए बोलो, तो हम इसको लेट से शुरू करेंगे, लेट। अब जो लेट है, लेट के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हिम है, लेट ही, हिम का ही हो जाएगा, लेट ही बी टोल्ड टू वर्क हार्ड, लेट ही बी टोल्ड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो ये बनेगा हमारा इस तरह से कुछ, लेट ही बी टोल्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेवर टेल अ लाई। तो नेवर वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, नेवर के लिए हम शुड बी लगाएंगे। तो आ लाई, इसको आ लाई से शुरू करेंगे, आ लाई शुड नेवर बी, नेवर बी टोल्ड बाय यू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा कभी भी झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे नेवर वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आ लाई यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हमने शुड नेवर बी का यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और फिर उसके बाद बाय यू का यूज किया है। तो फोर्थ वाला हम देख लेते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये लेट से शुरू होगा, लेट और मी का आई हो जाएगा, लेट आई बी। अब यहाँ पे देखो डोंट है तो हम लगाएंगे नोट बी, नोट बी, लेट आई नोट बी डिस्टर्ब्ड नाउ बाय यू। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा कि लेट आई नोट बी डिस्टर्ब्ड नाउ बाय यू। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फिफ्थ सेंटेंस हमारा, प्लीज वॉक टू द लेफ्ट। तो प्लीज से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट। तो फिर बाद में जो बाकी बचा सेंटेंस है उसको हम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे, वॉक टू द लेफ्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमने 5 रूल को फॉलो किया है और वो आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मोडाल्स। तो यहाँ पे हम मोडाल्स की बात करेंगे। अब पहले तो ये आपको पता ही है कि मोडाल्स होते कौन कौन से हैं। तो मोडाल्स होते हैं हमारे जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, विल, शैल, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे मोडाल्स होते हैं। लेकिन अगर ये क्या होते हैं कि इनका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो मोडाल से यूज होने वाले, मोडाल के से बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसमें अगर एक्टिव वॉइस में देखें हम, एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है मोडाल्स का वो कैसा होता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस फिर मोडाल्स आता है हमारा, मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स प्लस फिर हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे आई कैन डू इट, कि मैं इसको कर सकता हूं। तो आई कैन डू इट क्या है, हमारा मोडाल्स वाला एक सेंटेंस है जिसमें हमने मोडाल्स का यूज किया हुआ है, एक कैन मॉडल का हमने यूज किया है यहाँ पे। तो अब अगर हमें इसकी पैसिव बनानी है तो मोडाल्स जितने भी होंगे उनकी सेम ही पैसिव बनेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एक जैसे होंगे, बिकॉज मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज होता है। बट इसकी पैसिव बनाते वक्त जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट बनकर,
प्लस कोई भी जो मोडाल गिवन है वो आ जाएगा हमारा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो भी मोडाल्स यहाँ पे गिवन है वो आ जाएगा, प्लस उसके साथ बी लग जाएगा, बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर प्लस हमारा बाय का यूज करेंगे हम, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको कि कोई भी मोडाल गिवन है उसके साथ हम बी का यूज करेंगे। जैसे आई कैन डू इट, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इट कैन बी डन बाय मी, कि यह मेरे द्वारा किया जा सकता है, बाय मी। ये क्लियर हो गया आपको कि मोडाल्स को हमें कैसे करना है। अगर हमारा कोई नेगेटिव में है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव है तो जैसे आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, अगर नेगेटिव में है तो हम इसको नेगेटिव में ही बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, इट कैन नॉट बी डन बाय मी, डन बाय मी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे बनाना है हमें मोडाल्स के लिए। अभी ये था हमारा नेगेटिव, जिसकी हमने पैसिव भी बना लिया और एक्टिव में भी इसको दिखा दिया, ये एक्टिव है ये पैसिव है। अगर हम देखें कि कैन से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस है, तो कैन से शुरू होने वाला अगर सेंटेंस है, जैसे कैन आई डू इट, अगर ये हमें दे रखा है कैन आई डू इट, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, यानी कि कोई भी मोडाल हमें दे रखा है पहले और उसके बाद वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी कि पहले दे रखा है, यानी कि क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी येस नो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इंटेरोगेटिव में, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव की बात हो रही है। इंटेरोगेटिव में अगर कुछ भी हमें ऐसा गिवन है स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे, उसी मोडाल को पहले रख देंगे कैन, उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आएंगे कैन इट बी डन बाय मी, कैन इट बी डन बाय मी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा कि जो मोडाल होगा वो हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि मोडाल हमारा पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है मोडाल, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज कर देंगे, फिर हम बी लगा देंगे, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, किसका, इंटेरोगेटिव का, ये हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। ये क्वेश्चन मार्क इसका है, इसका क्वेश्चन मार्क अलग लगेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो मोडाल से रिलेटेड जितने भी आपको रूल्स थे ये समझ में आ गए। एक ही रूल है, इसमें कोई ज्यादा रूल नहीं है मोडाल्स में। पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम मोडाल प्लस बी का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाय के साथ न्यू ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। अभी देख लेते हैं, हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जितना भी हमने अब तक सीखा है, जो भी हमने टेंसेस यहाँ पे सीखे हैं, सिंपल जो टेंसेस है जितने भी, पहले उनको देख लेते हैं। सिंपल टेंसेस हमारे कौन से हैं? सिंपल टेंसेस है जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है और मोडाल। तो ये सारे हमारे सिंपल है। इनकी एक्टिव क्या होती है? देखो, जो हमारा सिंपल है, अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे। अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो हम वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो कहीं पर भी जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, तो इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म कहीं अगर हमें एक्टिव में दिख रही है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमें सेकंड फॉर्म दिख रही है तो हम वोज वर्ब लगाएंगे, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा फ्यूचर है, शैल और विल हमें दिख रहे हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, शैल बी का यूज करेंगे या फिर विल बी, यानी कि बी लगा देंगे यहाँ पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें सारे ही पैसिव वॉइस में लगानी है। कोई भी पैसिव वॉइस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज तो हमें करना ही करना है। ठीक है, ये दो रूल तो हमारे बिल्कुल पक्के हैं, इनको तो हमें यहाँ से हटाना ही नहीं है। तो फॉर्म की तो चिंता ही मत करो कि जब भी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो कोई और फॉर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। तो देखो, शैल और विल अगर गिवन है तो इसके साथ हम बी लगा देंगे। कोई भी मोडाल गिवन है तो इसके साथ हम बी लगा देंगे। तो कोई भी मोडाल या शैल विल गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। लेकिन अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमें सेकंड फॉर्म गिवन है तो वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूज। तो जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूज होंगे उसमें हमारे कौन कौन से कॉन्टिन्यूज है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, पास्ट कॉन्टिन्यूज है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज है, या फिर हमारे मोडाल कॉन्टिन्यूज है। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में क्या गिवन होता है, एक्टिव में क्या गिवन होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गिवन होता है। तो इज एम आर ऑलरेडी गिवन है
तो हमें इज-एम-आर तो रखना ही है, साथ में बीइंग लगाना है, इसके साथ बीइंग का यूज करना है। जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमें वोज वर्ब गिवन है, वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म गिवन है, तो हम क्या लगेंगे, वोज वर्ब के बाद हम बीइंग का यूज करेंगे। यानी कि इज-एम-आर वोज वर्ब ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या किया था यहाँ पर, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमें यहाँ पे इज-एम-आर वोज वर्ब गिवन नहीं थे, इनको हमने लगाया था क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म गिवन थी। तो यहाँ पे हमने इज-एम-आर और वोज वर्ब को लगाया था, लेकिन वहां पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें इज-एम-आर और वोज वर्ब गिवन है, ये हमें गिवन है, इनको तो हमें ऐसे ही रखना है, लेकिन साथ में बीइंग लगा देना है, इनके बीइंग और लगा देना, जैसे वॉज बीइंग, वर बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है और जो मोडाल कॉन्टिन्यूस है, इनकी तो पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है, बिकॉज इनमें ऑलरेडी देखो बी का यूज हो रहा है, यहाँ पे बी का यूज ऑलरेडी हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त इनमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम बी के साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब यूज कर ले, तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो इनकी तो पैसिव वॉइस नहीं बनती है दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में 4 टाइप के हमारे परफेक्ट टेंस हैं। एक तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और मोडाल परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या गिवन होता है, परफेक्ट में हैज हैव गिवन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, और पास्ट परफेक्ट में हैड गिवन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है। तो देखो हैज हैव गिवन है, यहाँ पे हमें लगाना नहीं है, ये गिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हैज हैव प्लस बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिवन है ही, हैज हैव प्लस बीन का यूज करना है। अगर हैड गिवन है तो हैड के साथ बीन लगाना, कुछ नहीं करना, बस हैज हैव हैड तीनों में से कुछ भी गिवन है तो बीन लगा देना है। इसके बाद हैज हैव में चेंजेस आ सकते हैं कि अगर हैज है तो उसका हैव भी बन सकता है, हैव है तो उसका हैज भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाना होगा कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, देखो शैल और विल के साथ हैव गिवन है, तो हैव को देखते ही कहीं पर भी तुम हैड हैव हैज देखो तो बीन लगाना ही लगाना है, चाहे वो विल हैव हो चाहे वो खाली हैज हैव हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट शैल हैव विल हैव, तो हम क्या लगा देंगे, शैल हैव और विल हैव तो हम रखेंगे, साथ में बीन और लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है ही सब में। अब मोडाल के साथ अगर हैव है, जैसे कैन हैव, वुड हैव, शुड हैव, अगर इनके साथ हैव दे रखा है तो भी हमें क्या करना है, बीन लगाना है। तो कहीं पर भी देखो तीनों स्ट्रक्चर में हैव है, यहाँ पर भी हैव है, यहाँ पर भी हैव है, इनके साथ देखते ही इसको बीन लगा दो, बस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। हैज हैव में चेंजेस हो सकते हैं, क्यों चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। और जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, एक टेंस और होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इनकी तो पैसिव बनती नहीं है, तो हमने देख लिया कुछ टेंसेस की तो पैसिव भी नहीं बनती। अब जिनकी बनती है उनके रूल्स हमने सारे पढ़ लिए हैं, फॉलो कर लिए हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।